अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमआर स्पोर्ट्स। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस के हेड कोच बनने की खबरों के साथ ही पाकिस्तान और भारत के मुतालिक होने वाले मैच के बारे में बड़ी ही अहम तरीन एक अपडेट सामने आई है। ये अपडेट क्या है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान कब अहम तरीन ये टाकरा हो सकता है या होने जा रहा है, इसके मुतालिक आपको बताना है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि एशियन गेम्स के मुतालिक भारत ने तकरीबन 4 माह पहले ही अपने तबाहकुन स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इस स्क्वाड के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं और इस स्क्वाड की नुमाइंदगी कौन करेंगे, यानी कि कप्तान इस स्क्वाड के लिए, इस एशियन गेम के लिए कौन से खिलाड़ी को कप्तान भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से रखा गया है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि पाकिस्तान की तरफ से इस एशियन गेम्स के लिए कौन से खिलाड़ियों को फ़िलहाल हतमी तौर पे जो है वो इनके नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। ये जो भारत की तरफ से 4 माह पहले ही अपने स्क्वाड को फाइनल कर लिया गया, बाकायदा कप्तान का भी ऐलान कर दिया गया है। इसके बारे में क्रिकेट हलकों में या जो इस वक्त जितने भी तज्ज़ियाकार हैं, इनमें तशवीश की लहर दौड़ रही है और बहुत से सवाल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, भारतीय क्रिकेटर्स के ऊपर उठ रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के अंदर से भारतीय सहाफ़ियों ने, भारतीय खिलाड़ियों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि आखिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब करने क्या जा रही है। तो डिटेल के साथ तमाम खबरें एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करते हैं, साथ में वाला आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने वीडियो के आगाज़ में जिक्र किया कि एशियन गेम्स जापान के अंदर होने जा रही हैं। ये 24 सितंबर से इसका आगाज़ होगा और अभी तकरीबन 4 माह इस गेम में शुरू होने में को पड़े हैं। और 4 माह पहले भारत की तरफ से अपनी इस एशियन गेम्स के T20 स्क्वाड के लिए अपना जो ऐलान है क्रिकेट का वो कर दिया गया है, अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, बाकायदा कप्तान भी अनाउंस कर दिया गया है। तो इसको लेके क्रिकेट के हलकों में बहुत ही इस वक्त सवाल उठ रहे हैं, बहुत तशवीश की लहर दौड़ रही है कि आखिर भारत ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 4 माह पहले ही अपने इस स्क्वाड का ऐलान क्यों किया है। चूँकि ये उन खिलाड़ियों के लिए ये बायस तशवीश है कि जो इस 4 माह के दौरान अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी साबित होती है तो उनको इस टीम से या इस इवेंट से बाहर रखा जाएगा। चूँकि 4 माह पहले ही ऐलान कर दिया गया टीम का, स्क्वाड का, बाकायदा कप्तान का ऐलान भी कर दिया गया है। और क्रिकेट की दुनिया में 4 माह का अरसा बहुत ज़्यादा अरसा समझा जाता है। और इसी दौरान जो जितने भी अब गेम्स चल रही हैं, इस गेम्स के दौरान जो भी खिलाड़ी अगर अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दिखाता है, अच्छा खेलता है, तो उसके बावजूद वो इस मेगा इवेंट में अपनी शमूलियत से महरूम हो जाएगा। इसीलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर अब ये बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में जो मेगा इवेंट एशियन गेम्स का होने जा रहा है, इसमें कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी और इनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान बरह रास्त क्वालिफाई कर चुकी हैं। पाकिस्तान और भारत समेत टॉप 6 रैंक टीमें बरह रास्त क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं और बाकी जो 4 टीमें हैं ये इब्तदाई मरहले के लिए खेलेंगी। और दोनों रिवायती हरीफ यानी कि पाकिस्तान और जो भारत हैं, ये अलग ग्रुप्स या बरह रास्त नॉकआउट में होने की वजह से एक दूसरे के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल या फाइनल में ही टकरा सकते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन गेम्स के लिए मजबूत अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है और बताया गया है कि इस स्क्वाड में सबसे कम तरीन जो उम्र खिलाड़ी हैं, 15 साल नौजवान बल्लेबाज सूर्यवंशी को पहली मरतबा को भी टीम में शामिल किया गया है। और इनकी सूर्यवंशी की IPL में कारकर्दगी के बाद ये ख़बरों की ज़िनत बने थे, जहां इन्हें 16 मैचों में 776 रन्स बनाए और सबसे ज़्यादा रन्स स्कोर करने वाले खिलाड़ी का एजाज़ भी हासिल किया। और इन्होंने एक सीज़न में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का क्रिस गिल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। अगर सूर्यवंशी आयरलैंड या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपना बैनुल-अक़वामी डेब्यू करते हैं तो भारतीय मेंस टीम की नुमाइंदगी करने वाले कम उम्र तरीन क्रिकेटर्स बन जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो एक तो ये कम उम्र तरीन खिलाड़ी सूर्यवंशी को भारत ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम में शामिल किया गया है, तो इसके ऊपर भी बहुत से अब सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। चूँकि सितंबर के अंदर ये, जिस तरह मैंने बताया कि एशियन गेम्स के लिए इसका जो आगाज़ है वो होना है और जून से तकरीबन 4 माह कबल स्क्वाड का ऐलान करने पर क्रिकेट हलकों और माहिरीन की तरफ से शदीद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। और दोस्तों, बताया गया है, नाकदीन का कहना है कि 4 माह का अरसा क्रिकेट में बहुत तवील होता है। इस दौरान खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस में बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं
और इतनी जल्दी टीम मुंतखब करने से इन खिलाड़ियों का हक मारा गया है जो आने वाले महीनों में मुकामी या इंटरनेशनल मैचेस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हैं या दिखाएंगे। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि उन खिलाड़ियों की फिर अच्छी परफॉर्मेंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद भी इस मेगा इवेंट में शमूलियत से महरूमी का जो शिकार है वो हो जाएंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ा तनाज़ा सूर्या कुमार यादव को T20 कप्तानी और स्क्वाड से अचानक बाहर करने पर है। क्योंकि सूर्या कुमार यादव आप सब लोग जानते हैं कि बड़े अच्छे मायनाज खिलाड़ी हैं और इनकी कप्तानी में ही भारतीय क्रिकेट टीम जो है अब तक अपनी जो कामयाबियां हैं वो समेट रही हैं। तो उसके बावजूद साबिक भारतीय ओपनर और वीरेंद्र सहवाग समेत कई माहिरीन ने सेलेक्टर्स को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि इतनी उजरत में कप्तान बदलने से ड्रेसिंग रूम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो जाता है। चीफ सेलेक्टर्स अजीत अगर ने वाज़ेह किया है कि यह फैसला 2028 के T20 वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स के तवील मुद्दती प्लान को सामने रखकर किया गया है ताकि नौजवान खिलाड़ियों को एक बड़ा पोल तैयार किया जा सके। ताहम माहिरीन का मानना है कि सितंबर के इवेंट के लिए जून में ही स्क्वाड फाइनल कर देना हद से ज़्यादा जल्दबाजी है। महज 15 साल की उम्र में सूर्यवंशी को बरह रास्त सीनियर भारतीय स्क्वाड में शामिल करने पर भी इस वक्त बहस जारी है और आया कि इतने बड़े इवेंट के लिए इतने कम उम्र खिलाड़ी पर दबाव डालना दुरुस्त है या नहीं। जबकि इसके बरक्स जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान ने अभी सिर्फ अबूरी खिलाड़ियों यानी कि एक शॉर्ट लिस्ट चंद खिलाड़ियों का नाम किए हैं ताकि इवेंट के करीब खिलाड़ियों की फार्म को देकर हतमी स्क्वाड का ऐलान किया जा सके, जिसे माहिरीन ज़्यादा मंतकी तरीका करार दे रहे हैं। जो पाकिस्तान की तरफ से अब तक एक अबूरी स्क्वाड का ऐलान किया गया है, कौन कौन से खिलाड़ियों को इस इवेंट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में इस मेगा इवेंट के लिए एक मजबूत अबूरी स्क्वाड तश्कील दिया है जिसमें नौजवान खिलाड़ियों और तजुर्बाकार जो स्टार्स हैं इनका नाम शामिल किया गया है। जो बल्लेबाज हैं, अहम बल्लेबाज इसमें बाबर आजम, साहबजादा फरहान और शामिल हुसैन को शामिल किया गया है। फिर जो ऑलराउंडर और स्पिनर्स हैं इनमें सलमान अली आगा, शादाब खान, इरफात मिन्हास, माज सदाकत और इब्रार अहमद को इस इवेंट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। फास्ट बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़ और अहमद दानियाल को शामिल किया गया है। और विकेट कीपर जो रखे गए हैं वो रुमेल नज़ीर और आजी जो गौरी हैं, इनको इस टीम के लिए, इस मेगा इवेंट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अब देखना यह है कि मोहम्मद यूनुस जो हेड कोच के ज़िम्मेदारियां संभालेंगे इस इवेंट में, तो ये भी क्या इस शॉर्ट लिस्ट चुके जो अभी कहा गया है, बताया गया है कि ये शॉर्ट लिस्ट की गई है, ये आकिब जावेद साहब या माइक हसन की तरफ से की गई है। क्या जो मोहम्मद हफीज़ हैं ये इंटरनेशनल डायरेक्टर या और चीफ सेलेक्टर्स भी हैं, और इसके साथ साथ मोहम्मद यूनुस को जो अब आकिब जावेद का ओहदा दिया गया है, आकिब जावेद की जगह पर इनको तैनात किया गया है, हेड कोच बनाया गया है। क्या ये हेड कोच बनने के साथ ही मोहम्मद यूनुस इस टीम के स्क्वाड के अंदर कोई तब्दीलियाँ करते हैं? क्योंकि मोहम्मद यूनुस एक ऐसे खिलाड़ी हैं, एक ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो मेरिट को देखते हैं, ना कि सिर्फ सिफारिश को। और मेरिट की बुनियाद के ऊपर, चूँकि जिस तरह मैंने बताया कि अभी 4 माह का वक्त है और 4 माह में जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, ऐन मुमकिन है कि मोहम्मद यूनुस उनको भी इस मेगा इवेंट में शामिल करें। और अब देखना यह है कि मेगा इवेंट में पाक भारत का जो टाकरा होगा सेमीफाइनल में पड़ता है या कि फाइनल में, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो भी मैच होता है वो पूरी दुनिया में एक बड़ा मैच समझा जाता है। अब तक इतने अपनी फीडबैक है ज़ार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।